हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और मेरे ख्याल से आप लोग ठीक ही ठाक होंगे। और दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं या आपने आज का न्यूज़ पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि बरेली से एक न्यूज़ आ रही है जिसमें अतिरिक्त जिला जज कक्ष संख्या 14 के द्वारा एक आदेश पारित किया गया है, जिसमें एक लड़की ने पॉक्सो में एफआईआर दर्ज कराई थी। उसके बाद वो अपने बयान से मुकर गई और लड़के को बाइज्जत बरी कर दिया गया। उस लड़की को जितने दिन वो लड़का जेल में रहा उतने दिन की सजा उस लड़की को सुनाई गई है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम इस बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल सिंह और आप देख रहे हैं एडो हेल्प अस। दोस्तों, आपको बता दें कि इस प्रकरण में लड़की के द्वारा यह आरोप लगाया गया था लड़के पर कि उस लड़के ने इस युवती को अपहरण करके दिल्ली ले गया और वहां पर इसको नशे की हालत में इसके संग दुष्कर्म किया। उसके बाद चूंकि लड़की नाबालिग थी, लमसम 15 साल की थी, इसलिए उस लड़के के ऊपर पॉक्सो एक्ट भी लगाया गया था और 2019 में लड़के को जेल भेज दिया गया था। अच्छा, बाद में लड़की ने बताया कि उसने अपनी मां के कहने पर ये एफआईआर दर्ज कराई थी क्योंकि इस लड़के की और जिस लड़की ने एफआईआर दर्ज कराई थी उसकी बड़ी बहन का इस लड़के से थोड़ा बहुत कुछ ऐसा होगा, जैसा कि उसने बताया है। तो इसलिए उसकी मां ने कहा था कि तुम एफआईआर दर्ज कराओ, क्योंकि नाबालिग है तो नाबालिग में गिरफ्तारी तुरंत हो जाती है। इसलिए उसने अपने मां के कहने पर एफआईआर दर्ज कराई थी। उसके बाद लड़के को जेल भेज दिया गया। उसके बाद इस लड़की की भी शादी हो गई थी। तो चूंकि शादी हो गई थी इसलिए ट्रायल चल रहा था, तो इसका हस्बैंड इसको बार बार कोर्ट लाता था, इसलिए वो परेशान था। उसने ऐसा कहा अपने बयान में, इसलिए ये लड़की अपने बयान से पलट गई और सोचा होगा कि ये मामला जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, इसलिए हमें कोर्ट नहीं आना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कोर्ट के द्वारा जो फैसला सुनाया गया बहुत ही काबिले तारीफ है और तारीफ करने वाला ये फैसला है। हमारे भारत में न जाने कितने मामले हैं जो फर्जी लिखवाए गए हैं, दुष्कर्म के मामले, ऐसा कोई घटना नहीं कर दी गई, लेकिन फिर भी लड़कों को फंसाने के लिए एफआईआर दर्ज करा दी गई। अच्छा, ऐसे में होता क्या है, पॉक्सो में हो या धारा 376 के मामले हो, इनमें अगर आपने एफआईआर दर्ज करा दी है तो त्वरित गिरफ्तारी होती बिना जांच पड़ताल के। जांच पड़ताल बाद में होती है, पहले आरोपी को पकड़ के जेल भेज दिया जाता है। तो ऐसे में कुछ लोग दुश्मनी अदा करने के तौर पर भी ऐसे में अपने बच्चों को आगे कर देते हैं और एफआईआर दर्ज करा देते हैं। तो ऐसे में लड़के को कोर्ट के द्वारा बाइज्जत बरी कर दिया गया है और लड़का जितने दिन जेल में रहा है उतने ही दिन उस लड़की को जेल में रहना पड़ेगा। और साथ ही में जुर्माना भी 5 लाख और 88,000 शायद लगाया गया है, उस लड़की को देना पड़ेगा उस लड़के को। और अगर वो नहीं वो जुर्माना देती है तो 6 महीने का अतिरिक्त कारावास लड़की को भोगना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बात ये सोचने वाली है कि लड़की ने अपने बयान में कहा कि उसने अपने माँ के कहने पर ये एफआईआर दर्ज कराई थी, यानी लड़की उस समय नाबालिग थी, तो उसके माँ बाप के द्वारा जैसा बताया गया वैसा उस लड़की ने किया। तो अब अगर यहाँ पर उसके माँ बाप नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसके माँ बाप हैं, उसकी माँ है जिसके कहने पर उस लड़की ने एफआईआर दर्ज कराई थी, तो उसको भी कहीं ना कहीं सजा होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपका क्या मानना है आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये जो जजमेंट आया है इससे आगे जो फर्जी मुकदमे महिलाओं के द्वारा दर्ज कराए जाते हैं उन पर रोक लगेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मामला और शायद मध्य प्रदेश से आया था जिसमें पहली बार किसी लड़की को पॉक्सो एक्ट में सजा हुई थी क्योंकि उसने एक नाबालिग लड़के का अपहरण कर लिया था और उसको लेकर गई थी। वो भी मामला काफ़ी हाईलाइट रहा था। और दूसरा एक ये मामला जिसमें लड़की बयान से पलट गई और जितने दिन लड़का जेल में रहा उतने दिन की सज़ा लड़की को हुई है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के जजमेंट जब आते हैं तो लोगों को थोड़ा भय पैदा होता है कि अगर हम एफआईआर झूठी लिखवाएंगे तो कहीं ना कहीं हमको भी आगे चल के दिक्कत हो सकती है। खास बात यह है कि इस जजमेंट से लोगों के अंदर भय पैदा होगा जो अपने नाबालिग लड़कियों को आगे करके लोगों को फंसाने के लिए एफआईआर दर्ज करवा देते थे और झूठे मुकदमे दर्ज करवा देते थे। अब अगर आप सोचिए कि इस लड़की के द्वारा अगर बयान से ना पलटा जाता तो लड़के को आजीवन कारावास हो सकती थी। 4.5 साल से लगभग वो जेल में ही था, उसकी बेल नहीं हो पा रही थी और एक झूठे बयान के कारण, एक झूठे कृत्य के कारण लड़के की तमाम उम्र ऐसे जेल में गुजर जाती है। तो फिलहाल के लिए इस तरीके के जजमेंट जो है आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो फर्जी मुकदमे दर्ज कराते हैं महिलाओं के द्वारा उन पर रोक लगेगी। और आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपका इस पर क्या कहना है आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।